प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को पूर्व में हम देवदार नामक वृक्ष के बारे में लेखक की विचारधारा से अवगत कराया और उसी क्रम में आगे इन्होंने यह माना कि क्या वास्तव में देवदार वृक्ष जिसे महादेव जी ने चुना है उसकी विशेषता क्या रही है, क्योंकि प्रभु शिव जी जो अंतःकरण को ऊर्ध्वमुखी होते हुए अपने ध्यान में केंद्रित रखते हुए अपने समाधि में लीन रहते हैं और शायद इसीलिए देवदार वृक्ष को उन्होंने चुना है। तो इन्होंने अंतःकरण और बाह्य दोनों में तालमेल मिलाया था। शायद इसीलिए उचित है कि महादेव जी ने आंखें मूंद ली थी और देवदार ने खोल रखी थी। देखिए महादेव जी ने भी जब आंखें खोल दी तो तुक बिगड़ गया और छंदो भंग हो गया और त्रैलोक्य में को मद विह्वल करने वाला देवता भस्म हो गया। अब देखिए इसमें क्यों माना, क्योंकि देखिए इस चारों तरफ दो विशेषताओं को लेकर लेखक का ध्यान गया है कि महादेव भी आंखें मूंद कर ध्यानस्थ थे और हमारा यह देवदार भी क्या कर रहा है, आंखें खोलकर। आंखें कौन सी इस देवदार की, ये पत्ते। ये पत्ते क्या है, हमेशा आंखें खुली हुई के समान इस पृथ्वी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तो महादेव जी की जब आंखें खुली तो तुक बिगड़ गया साहब। अब तुक कौन सा बिगड़ गया इसमें, क्योंकि इन्होंने माना कि छंदो भंग हो गया क्योंकि प्रभु शिव जी भी मद विह्वल होकर इस कार्य के लिए देवता को भस्म क्या कर रहे हैं। देखिए साहब मद विह्वल कौन सा, क्योंकि हमारे एक इसमें घटनाक्रम को भी इन्होंने शायद पकड़ लिया है कि प्रकृति में जब प्रभु विराजमान थे, समाधिस्थ थे, तो वहाँ हमारे कामदेव उनकी समाधि को भंग करने के लिए आए थे और उस समय उनके हथियार क्या थे साहब, फूलों के। और फूलों में क्या दिया इन्होंने, दिया देखो कि उसका फूलों का तुणीर जल गया, रत्न जड़ित धनुष टूट गया, सब गड़बड़ हो गया। अर्थात ये संकेत दिया देखिए कि कामदेव ने, क्योंकि प्रभु शिव जी की इस क्रोधाग्नि में जलने के कारण उसके सारे के सारे तुणीर और सारे तरकस और सब समाप्त हो गए, क्योंकि बसंत के द्वारा इस लाभ को वह लेना चाह रहा था, पर समाधि को भंग करना चाह रहा था, परंतु उनकी क्रोधाग्नि में वह जलकर समाप्त हो गया। अब लेखक की विचारधारा क्या है देखिए, सोचता हूँ उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी। क्या इतनी ही फकड़ाना मस्ती से झूम रहा होगा, क्या ऐसा ही बेलोस खड़ा होगा, शायद हाँ, क्योंकि शिव की समाधि टूटी थी, देवदारू का तांडव रस भाव विवर्जित महानृत्य नहीं टूटा था। अब देखिए उधर तो शिव जी की समाधि तो टूट गई और सब कुछ मान लिया, और दूसरा इनका जो इसमें स्वभाव था शिव जी का फकड़ाना मस्ती, क्योंकि वो फक्कड़ ही थे, अकेले थे, जहाँ कोई उनका परिवार का नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने आप में इस उद्दाम नृत्य के माध्यम से इस निर्वात को इन्होंने पुनः आनंदित करने के लिए कार्य किया। और हमारा यह वृक्ष भी उस समय चुपचाप होकर इस नृत्य को देख रहा होगा, और शायद महादेव जी की समाधि जब टूटी थी उस समय यह अकेला वहाँ खड़ा हुआ निर्वात निर्विकार एकमात्र प्रत्यक्ष खड़ा हुआ था। अब इसकी क्या कहानी दे दी है इसमें काठ है ना, काठ कौन सा, देखिए देवता का काठ देवदारू, शायद इसीलिए इसका नाम देवदारू पड़ा है। अब इसकी विशेषता क्यों दी कि फक्कड़ है साहब, फक्कड़ बाबा क्यों कहा, क्योंकि मनुष्य के लिए काठ जो लकड़ी होती है उसमें न दया होती है, न माया होती है, न मोह होता है, न आसक्ति होती है, वो निरा काठ होता है। निरा काठ यानी लकड़ी की भांति। तो यह भी देवता का जो काठ है, ये इसमें न तो कोई मोह है, न माया है, न कोई आसक्ति है,
तो इसीलिए शायद इस जंगल में अकेला खड़ा हुआ अपने आप में यहाँ अपने को पाता है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि देवताओं का यदि दिल होता, कहते हैं ना कि दिल नहीं है उनके देवताओं में, तो यदि देवताओं का दिल होता तो किसी पे पसीजता, किसी के प्रति कोई लाज शर्म होती। तो इसमें यह माना कि देवता के लिए दिल होता तो लाज शर्म भी होती। लाज शर्म होती तो आँखों की पलकें भी झपकती, लेकिन देवता है कि ताकता रहता है, पलकें उसकी झपकती ही नहीं। एक क्षण के लिए भी उसने अपनी आंखें मूंदी कि अनर्थ हुआ। बहुत सावधान, अर्थात लेखक ये भी बतला रहे हैं कि भगवान की आंखें कभी भी बंद नहीं होती, वो हमेशा निर्निमेष होकर बिना किसी पलक झपकाए ताकती रहती हैं, दूसरों को निहारती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखक ने यह भी तुक मिला दी कि उनकी आंखें कभी भी झपकती भी नहीं और वे दूसरों की ओर हमेशा देखती हुई रहती हैं। धन्यवाद।